इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये आज हम लोग का पहला D1 क्लास है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया था एक वर्ग है, वर्ग यानी जिसकी चारों भुज आपस में बराबर होती हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसका अगर परिमाप का बात करें तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा यानी 4a। और अगर इसका हम क्षेत्रफल यानी एरिया का बात करें तो वो हो जाता है a स्क्वायर। तो हमको एरिया यहाँ पर दिया हुआ है यानी a स्क्वायर बराबर 6561। अब ये किसका स्क्वायर है? तो लगभग 80 यानी 80 से प्लस है और जस्ट इसके बगल में तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये a का मान निकल गया 81 हो गया। अब इसके बारे में बोला क्या गया था? तो बोला गया था कि इसका जो परिमाप है तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? तो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू a का मान 81 है तो ये मेरा हो जाएगा 324। और यही परिमाप सेम समषष्ठभुज का है। समषष्ठभुज का मतलब ऐसा कोई बहुभुज जिसमें 6 भुजा हो और 6 भुजा आपस में बराबर हो। तो 6 भुजा अगर बराबर है तो कहीं ना कहीं इसका अगर भुजा x है तो इसका भी परिमाप हो जाएगा 6x। अब 6x इज इक्वल टू 324 क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? तो x का वैल्यू हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा इसका सेंटीमीटर में, इसका भुजा आ जाएगा। और अगर इसका हमें भुजा पता चल चुका है और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर इसके हम सभी विकर्णों को मिला दें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको 6 त्रिभुज मिलेगा और सारा त्रिभुज कैसा बनने वाला है? समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x माने तो x लिख देते हैं x स्क्वायर और ऐसा 6 है इसलिए हम कह सकते हैं कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू √3/4 और a स्क्वायर है, यहाँ भुजा हम x माने तो x स्क्वायर लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं 6 इंटू √3/4 और x का मान मेरा 54 है तो 54 इंटू 54। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो हम देख सकते हैं ये से कट गया 3 बार में, ये से कट गया 27। हम इकाई अंक से ही बना लेंगे। 3 को हम 7 से गुना करेंगे 1 और 1 को 4 से गुना करेंगे 4 यानी इकाई में 4 होगा √3 होगा। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई में 4 और √3 है? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ही मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई में 4 और √3 है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको बना सकते थे। यहाँ से हमको दो तीन चीज़ें पता चल गई। एक तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, समषष्ठभुज का परिमाप 6x होता है और क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 x स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित एक बिंदु से उसके तीनों भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई 18, 30 और 39 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इतना है तो बताना है m - k⁻7 का मान कितना होगा। तो यहाँ पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तब ना हम इससे तुलना करेंगे कि ये इसका क्षेत्रफल है, तुलना करके m और k का मान निकाल लेंगे। तो अगर हमको कोई ऐसा त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा है जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है और उसके केंद्र में कहीं भी एक बिंदु हम ले लेते हैं, उससे तीनों भुजा पर खींचा गया लंब, ये तीनों भुजा का लंब हमको दिया हुआ है तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पहले हम कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो यानी ये और ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसकी भुजा को हम मान ले a है तो हम कह सकते हैं जो इसका परिमाप होगा वो हो जाएगा 3a। इसके अगर क्षेत्रफल का बात करें एरिया का तो एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। और अगर हम इसकी ऊंचाई का बात करें, ये ऊंचाई का h का, तो h निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? √3/2 a स्क्वायर। इस प्रकार इसका हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। और अगर किसी प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो और हमको उसकी ऊंचाई दी गई हो तो डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं h²/√3। हम इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये जो चारों चीज़ हम बताएं, इस फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज के बारे में परिमाप, क्षेत्रफल, ऊंचाई और ऊंचाई से क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अब रहा बात इस क्वेश्चन में जो सवाल पूछा गया था कि अगर हमको किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाला गया लंब पता है
मान लेते हैं कि लंब मेरा x1 है, x2 है और x3 है। तो एकदम याद रखना है कि जो इसका h होगा वो इस पे x1 प्लस x2 प्लस x3 के योग के बराबर होगा। ये दिमाग में बैठा लेना कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के कहीं पर बिंदु से तीनों भुजा पर लंब डाला जाएगा तो तीनों को जोड़ने पर ये इसकी ऊंचाई निकलेगी। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ऊंचाई निकल जाएगा। और अगर हमको ऊंचाई पता है और हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इस फॉर्मूला के तहत हम आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जो कोई पॉइंट से तीनों भुजा पर डाला गया लंब 2, 3 और 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं h निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ देंगे। 3, 4, 7, 2, 9। और अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर यानी 9 × 9 और बट्टा में √3। √3 से 9 कटेगा 3 बार में और √3 था तो ऊपर में भी एक √3 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 27 √3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित एक बिंदु से उसके तीनों भुजा पर डाला गया लंब 18, 30 और 39 है। 18, 30 और 39 है। तो हम इन तीनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 18, 30 और 39, 87 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल अगर हमको ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर बटा में √3 यानी 87 × 87 और बाई में √3 हो जाएगा। इससे अगर इसको हम काट दें तो ये कट जा रहा है मेरा 3 का पाड़ा में 29 √3। तो हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल आएगा 29 को अगर हम 87 से गुना कर दें, 29 को अगर 87 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा मेरा, तो ये निकाल लेते हैं। तो मोबाइल निकाल के देखते 29 को, तो ये आ जाएगा 25, 23 और यहाँ हो जाएगा √3। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। और हमको क्षेत्रफल दिया हुआ था m√k, तो हम देख सकते हैं दोनों सिमिलर लिखा हुआ है, यानी जो m का वैल्यू होगा वो होगा 25, 23 और जो मेरा k का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ m - k पे पावर 7, तो m का मान हो गया 25, 23 माइनस 3 पे पावर 7। 3 पे पावर 7 का मतलब 3 का क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है 27 और 27 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 पे पावर 6 हो जाएगा 729। और अगर हम 729 को एक बार और 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा 2187 यानी 25, 23 में 21, 87 को माइनस कर दें तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 336। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पे पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 3 गुना 3 गुना ऐसे करके 7 बार गुना करना है। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तो 3 बार में 27 आया, फिर 3 बार में 27 ही आएगा। और 27 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 729 होता है, तो 6 को 3 तो हम गुना कर दिए, एक 3 बचा था तो 729 में 3 से गुना किए तो 2187 आ गया। इस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं। समलंब यानी कि ट्रेपीजियम का बात हो रहा है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ट्रेपीजियम में सिर्फ इतना ही हम लोग को जानना है कि किसी भी चतुर्भुज में अगर कोई एक जोड़ा आपस में पैरेलल है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो इसको हम लोग समलंब कहते हैं। इसका अगर हम लोग बात करें, दो भुजा जो आपस में पैरेलल होती है इसका नाम हम लोग बोलते हैं B1 और B2। और इनके बीच की जो दूरी है यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पैरेलल का, उसको हम लोग h यानी हाइट बोलते हैं। तो इसका समलंब का क्षेत्रफल निकालना यानी एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 B1 + B2 और इंटू में h। इस प्रकार हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बोला था कि समलंब की दो समांतर भुजा में एक का लंबाई 8 है, मान लेते ये 8 है और जो दूसरा है वो क्या है, तो उनकी उसकी लंबाई और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई ये दोनों आपस में बराबर है, यानी मेरा जितना h है उतना ही मेरा B2 है। और हमको क्षेत्रफल भी दिया हुआ था 120, तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल 120 है, 1/2 है, B1 का मान 8 है और B2 और h दोनों सेम है तो हम B2 को h लिख सकते हैं और ये भी h लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कितना आ गया 240 और ये हो गया 8 + h, अब ब्रैकेट के बाहर भी h है
अब इसको प्रोसेस से जाएंगे बनाने ना, तो इसमें बहुत द्विघात समीकरण आने वाला है। तो इसको हम लोग ऑप्शन ही बना लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो h का यहाँ पर रखने पर 240 आ जाएगा। तो अगर हम 20 रखते हैं तो नहीं आ रहा है, अगर 10 रखते हैं तो नहीं आ रहा है, 15 रखेंगे तो 23 नहीं आएगा, और अगर हम 12 रखते हैं तो 12 8 हो जाएगा 20 इंटू 12, यानी 12 दूनी 24, यानी हम कह सकते हैं 240 आ गया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इसमें हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि समलम यानी ट्रेपीजियम में कोई एक जोड़ा पैरेलल होता है, और पैरेलल भुजा को हम लोग B1 B2 बोलते हैं, और दोनों के बीच की दूरी को हाइट यानी h बोलते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 B1 + B2 इंटू h। कह रहा है कि किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 समचतुर्भुजाकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का विकर्ण 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि पॉलिश करने की दर 5 रुपये प्रति मीटर है, तो पैदल मार्ग को पॉलिश करने की कुल लागत कितनी होगी? साथ ही 6.25 मीटर स्क्वायर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल मार्ग को एक वर्गाकार कोर्टयार्ड में बदला जाना है, तो इस वर्गाकार कोर्टयार्ड की भुजा कितनी होगी? यानी सबसे पहला बात है कि यहाँ पर एक समचतुर्भुजाकार का बात कर रहा है। समचतुर्भुजाकार का मतलब हुआ रोम्बस। वहाँ पर हम लोग समलम पढ़े थे ट्रेपीजियम, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले समचतुर्भुजाकार यानी रोम्बस के बारे में। तो पहले हम लोग रोम्बस के बारे में जान लेते हैं, रोम्बस क्या होता है। रोम्बस और वर्ग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जिस प्रकार वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, वैसे ही रोम्बस में भी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि इसके सारे कोण 90 डिग्री होते हैं वर्ग में स्क्वायर में, जबकि रोम्बस में जो है यानी समचतुर्भुज में ये 90 नहीं होता है। ये जो होगा ये 90 नहीं होगा, ये कुछ कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का, तो अगर हमको दोनों विकर्ण पता है D1 और D2 डायगोनल, इसके दोनों विकर्ण पता है डायगोनल, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए D1 इंटू D2 अब बाय में 2 लिख सकते हैं। तो समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, ठीक है, यानी D1 इंटू D2 बाई 2। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक बगीचा में हमको 2500 समचतुर्भुजाकार पत्थर लगाना है। देखते हैं पार्क में लगा रहता है टाइल्स टाइप का या चेकर टाइल्स लगा रहता है, जिनमें से प्रत्येक का विकर्ण हमको पता है और उसको पॉलिश भी करने का खर्चा है 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि पहले पॉलिश का कितना रुपया लगेगा ये बताओ। तो पहले हम इसको समझने के लिए पिक्चर समझाते हैं। जैसे एक पार्क है, इस पार्क में ये जो पत्थर लगा हुआ है ये किस प्रकार का है? ये समचतुर्भुजाकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरे इसका एरिया कितना होगा ये जो पत्थर लगाया गया है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम जस्ट बताएं कि समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल होगा D1 इंटू D2 अब बाय में 2। तो इसका दोनों विकर्ण हमको दिया हुआ था, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ कितना कितना 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, और खर्चा बता रहा है मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में, और हमको दिया सेंटीमीटर में। तो पहले हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर इंटू 0.35 मीटर अब बट्टा में 2। ये इसका एरिया निकल जाएगा। एक का एरिया निकल गया, एक का एरिया निकलेगा। हम चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, बट अब हम जान रहे हैं कि इतना गुना का भी ज़रूरत नहीं है, जब देखेंगे लास्ट में वहाँ गुना कर लेंगे। एक का एरिया इतना निकला, और ऐसा हमको 2500 बैठाना है, तो 2500 से गुना कर लिए, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे में आराम से 3 शून्य बैठ गया। ये और ये कट गया, ये 5 बार में, ये 2 बार में। अब हम देख सकते हैं कितना आने वाला है, तो ये हो जाएगा 25 गुना 35 और बट्टा में हो जाएगा मेरा 4। तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया निकला, इस एरिया को निकाल लेंगे कितना आने वाला है, तो 25 गुना 35 और बट्टा में अगर हम 4 कर दें तो ये आ जाएगा 218.75। ये आ गया इसका एरिया, कि जो ये पत्थर लगा है उसका ये एरिया आ गया। और एक को बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर उसको पॉलिश करेंगे, साफ़ करेंगे, तो 5 रुपया लेंगे। तो इतना मीटर स्क्वायर को पॉलिश करवाना है, तो अगर इसको हम 5 से गुना कर दें तो कितना खर्चा बैठेगा? तो देख सकते हैं कि अगर इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो 1093.75 रुपया लग जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही होने वाला है कि पहले हम एक का निकाल लिए क्षेत्रफल, उसको 2500 से गुना कर दिए, और 5 रुपया मांग रहा पॉलिश करने का, तो 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिए हैं, तो 1093.75 इसका आंसर हो गया। अब कहता है कि इसके अतिरिक्त 6.25 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर जोड़ दें तब ये वर्ग बन जाएगा। अब जस्ट पिक्चर से समझते हैं। अगर इसमें हम बात करें, ये जो पत्थर लगा है
ये मेरा निकला 218 पॉइंट, अभी आया था ना क्षेत्रफल 218.75, ये इसका एरिया था। अब बोल रहा है कि अगर इसका साइड में, मान लो ये वाला भाग का बात कर रहा है, इस भाग को भी ऐड कर ले, इस भाग को, पीले वाले भाग को, तब ये पूरी तरह से क्या बनने वाला है, एक स्क्वायर बन जाएगा। तब ये पूरा ही क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अगर हम 218.75 में उसके जो साइड का एरिया दिया हुआ है, ये वाला भाग का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देख सकते हैं क्वेश्चन में, 6.25 को भी ऐड कर लें तब ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर इसमें हम 6.25 को ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देख सकते हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब ये पूरा स्क्वायर का एरिया निकल गया 225 मीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा पूछी गई थी, यानी हम लोग जानते हैं वर्ग की भुजा हो जाएगी, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर 225, तो ए का मान हो जाएगा 15 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप और समषष्ठ भुजा का परिमाप बराबर है। ये तो पहला नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो यानी एक वर्ग है जिसका एरिया है 225, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर है। अब इसका परिमाप हो जाएगा 15 चौक 60, क्योंकि 15 15 15 60 हो जाएगा। और सेम यही है समषष्ठ भुजाकार का, जिसका होता है 6a। ये इससे कट गया तो a का मान कितना आ गया, 10। और हम लोग देखे थे कि समषष्ठ भुजाकार का क्या होता है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर 6 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं 6 गुना √3, a का मान 10 का स्क्वायर 100/4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25 छक 150 √3। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही और सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।